हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 13 साधुपदेश जो हास्य और व्यंग्यात्मक कविता है और कवि का नाम है काका हथरसी। साधुपदेश यानी साधु का उपदेश, साधु यानी सज्जन पुरुष, और उपदेश यानी हित की बात करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो उपदेश कहते हैं। और हित की बात या तो सीख की बात। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मैं साधुपदेश काव्य कविता सिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में देख कर ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है और समझना भी है। इसी प्रकार से देखिए कि साधुपदेश ये हास्य और व्यंग्यात्मक कविता है। काका हथरसी हास्य और व्यंग्यकार थे और उन्होंने प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया है। ढोंगी बाबा साधु दो प्रकार के होते हैं, एक तो सच्चे साधु और दूसरा है ढोंगी साधु, झूठ मूठ के साधु, जो भिक्षा मांगते हैं और झूठ मूठ के लोगों को सच्ची बात नहीं कहते हैं और झूठी बात करके वो लोगों को लूटते हैं, कहने का मतलब, और ऐसे फंसाते हैं, जिसे ढोंगी साधु कहते हैं। तो ढोंगी साधुओं के ऊपर ये कटाक्ष किया गया है। तो इसमें देखिए कि साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, यानी विरोध प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता, एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दोनों यानी दाने को फेरते हैं, तो दूसरी और मीठी छुरी चलाते हैं, मीठी छुरी भी चलाते हैं। कहते हैं ना कि मुख में राम और बगल में छुरी। तो इस प्रकार से झूठ मूठ की बात करके लोगों को फंसाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। उसे मुख में राम और बगल में छुरी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठते हैं। मौनी बाबा यानी मौन रखने वाले बाबा। वे मौन रहकर जीव जगत में और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं। मन गढ़ंत यानी मन में जो भी आए वो बातें, मन में रची हुई बातें लोगों को बताते रहते हैं और लोगों को फंसाते रहते हैं। उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। हमें हमारे जीवन में ऐसे कई व्यक्ति मिलते हैं जो हमें झूठ मूठ की बातें कर कर हमें फंसाते हैं और ललचाते हैं। इसी प्रकार से हमें ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। ये हमें इस बात से सीख मिलती है कि सच्चा व्यक्ति कौन है और झूठा व्यक्ति कौन है। इसलिए ढोंगी जो लोग होते हैं वो बहुत सारे हमारे ये कलयुग में आ गए हैं। तो इसे हमें पहचान कर हमारे जीवन में हमारा कार्य करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं, ये कहा गया है। तो इसी प्रकार से देखिए काव्य पंक्तियाँ कि आइए प्रिय भक्तगण, ढोंगी साधु जो है वो कहते हैं, साधु जो है एक सज्जन पुरुष है, कहने का मतलब कटाक्ष किया गया है। ढोंगी साधु जो है वो अपने भक्तजनों को कहता है कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलते रहे। एक साधु है, साधु पुरुष है, कहने का मतलब भले ढोंगी हो मगर साधु पुरुष है, तो उसके भक्तजन होते हैं, शिष्य होते हैं। तो वो शिष्य सभी को इकट्ठा करके वो कहता है कि आइए भक्तगण, आप लोगों ने पोथी यानी पुस्तक का ज्ञान तो बहुत लिया होगा, मगर मेरा भी गुण एक ले लीजिए, उपदेश कुछ मेरा भी सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे। आप लोगों को अच्छा साधु बनना हो, भक्तों को कहता है कि सच्चा साधु अगर हमें बनना हो आप लोगों को, तो मेरा एक गुण सीख लीजिए कि हाथ में गोमुखी यानी एक थैला ऐसा रहता है, थैली गोमुखी की, कि उसमें रखकर लोग माला फिराते हैं, राम नाम जपते हैं या कोई भी भगवान का या तो खुदा का नाम जपते हैं, वो गोमुखी कहलाता है। तो हाथ में माला गोमुखी में फिराते रहिए, गोमुखी में हाथ में माला रख के फिराते रहिए और ईश्वर का जाप करते रहिए। और ऐसा दिखावा करने के लिए साधु कहता है, दिखावे करता रहना चाहिए अगर साधु बनना हो तो, और लोगों को मूर्ख बनाना हो तो ऐसा करना चाहिए कि
साधु बनने के लिए एक गोमुखी में माला फिराते रहना चाहिए, कहीं पे भी जहाँ पे जाओ तो आप ईश्वर का जाप करते रहना चाहिए। नम्र ऊपर से बने भीतर से चूरी चलते रहिए। ऊपर से हमें विनम्रता का ढोंग करना है और अंदर से लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए तो वो सोचना है और छुरी चलाते रहना है, यानी कि लोगों को मूर्ख बनाना। इस प्रकार से पहली काव्य पंक्तियाँ विद्यार्थी मित्रों सभी काव्य पंक्तियाँ 6-7 लाइन की हैं और इसमें 4 काव्य पंक्ति इस प्रकार से बनती हैं। तो इसी प्रकार से पहली काव्य पंक्ति में एक ढोंगी साधु जो है वो अपने भक्तजनों को कहता है कि आइए भक्तजन मेरा कुछ वाक्य सुन लीजिए, उपदेश कुछ सुन लीजिए। अगर साधु बनना हो आप लोगों को तो दिखावा करना है और लोगों को मूर्ख बनाना है, ऊपर से विनम्र बनते रहना है, गोमुखी में हाथ डाल के माला फिराते रहना चाहिए, तभी तुम साधु और सच्चे साधु दिखाई देंगे। ये कटाक्ष किया है काव्य पंक्ति में, पहले काव्य पंक्तियों में। तो दूसरी काव्य पंक्तियों में देखिए कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, भूल न जाए बोल इस भय से, लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है। इस प्रकार से देखिए कि साधु बनने के लिए ये कहते हैं कि ढोंग करने के लिए और ऊपरी दिखावा करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए साधु को सच्चा वेश बनाने के लिए कहता है कि एक सच्चा साधु बनने के लिए, सन्यासी साधु बनने के लिए नगर के बाहर एक झोपड़ी बना लेना चाहिए और उसमें सादा जीवन बीता रहा है ऐसा दिखाना चाहिए। ये सब बताया है कि इसलिए साधु सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेकर उसे एक झोपड़ी में रहना चाहिए और दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, मुंडन भी करा लेना चाहिए और देह पर भभूत चंदन का लेप लगाना चाहिए और साधु का दिखावा करना चाहिए। जैसे खोपड़ी भी चमकती रहनी चाहिए, एक मुंडन करवा कर। सीप जैसी खोपड़ी तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए बोल इस भय से, लगे मत कांपना। साधु क्या कहते हैं अपने भक्तजनों को कि कोई ऐसा तर्क करने के लिए, यानी कोई सवाल पूछने के लिए, ज्ञान की बातें पूछने के लिए तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें मौनी बाबा का यानी कि कभी कांपना नहीं चाहिए और मौन धारण करना चाहिए। ये ढोंगी साधु जो है कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोगों को झूठ मूठ की बातें कहते रहते हैं और कुछ बोलने की कला उनमें होती है। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि ये साधु जो है वो भक्तजनों को सिखा रहा है कि हमारा वेश ऐसा रहना चाहिए कि साधु लगे और कोई प्रश्न पूछने के लिए आ जाए तो कभी भी घबराना नहीं, कांपने मत लगना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। इस प्रकार से आगे की काव्य पंक्तियां देखिए कि जीव क्या है ब्रह्म क्या है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आज कल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि ये वो साधु कहता है कि कोई अगर तर्क की बात कहने के लिए आए, तुम्हें पूछे कि ब्रह्म क्या है और जीव क्या है, तू कौन है और मैं कौन हूँ ये धरती पर, ऐसे कोई प्रश्न पूछने के लिए, जटिल प्रश्न पूछने के लिए कोई आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, एक स्लेट पर लिख देना है कि अभी मेरा मौन चल रहा है, धर्म संकट यानी मुश्किल शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और तुम्हारी ये युक्ति काम में आ जाएगी। ऐसा कहते हैं कि कोई जटिल प्रश्न कोई पूछने के लिए आ जाए, दान देने के लिए नहीं मगर प्रश्न पूछने के लिए आ जाए तो मुश्किल में मत पड़ जाना, धर्म संकट हमारा दूर हो जाएगा। अगर तुम लिख दोगे कि मैं अभी मौन व्रत धारण किया है मैंने, इसीलिए मैं कोई आंसर नहीं दे पाता। इस प्रकार से वो सिखाता है, ढोंगी साधु जो है उनको किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाना है वो सिखाता है। इस प्रकार से देखिए कि हमारे देश में कई जगह से ऐसे साधु संत यानी बनकर हमारे सामने आए हैं और कई लोग पकड़े भी गए हैं, कई जेल में भी बैठे हैं ढोंगी साधु जो है। इस प्रकार से देखिए लास्ट में कि इस युक्ति से कट जाएंगे हमारा धर्म संकट यानी मुश्किल तुरंत दूर हो जाएगी, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। हमारे सामने जो प्रश्न पूछने वाले लोग आए हैं वो तुरंत हमारे सामने से दूर हो जाएंगे और हमारा धर्म संकट दूर हो जाएगा और हमें दान मिल जाएगा और लोगों को और मूर्ख बनाते रहना है। इसी प्रकार से लास्ट काव्य पंक्ति में देखिए विद्यार्थी मित्रों कि किए जा निष्काम सेवा, फल सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया
भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। इस प्रकार से देखो कहिए कहता है ये साधु कि तुम्हारा पाप का घड़ा अगर भर जाए तो वो पाप धुलने के लिए काशी बनाया गया है। काशी गंगा का जल जो है वो पाप धुलने के लिए ही बनाया है। पाप करो और वहाँ पे जाके नहा लो तो हमारे सब पाप धुल जाते हैं। चुटकी बजाते हुए हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा सिखाते हैं। गलत सिखाकर वो झूठे साधु को बनाते हैं, ढोंगी साधु को इसी प्रकार से बनाते हैं और उनसे कई पैसे लेते भी हैं। इसी प्रकार से किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर लोगों को रहना, ऐसा लगना चाहिए कि ये साधु तो निष्काम यानी कि कोई भी इच्छा रखे बगैर सेवा हमारी कर रहा है और कोई फल की इच्छा भी मत रख। याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, या अगर कैसे कभी फल खाने की इच्छा हो तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आए वह झपट ले, ऐसा कहा गया है कि ढोंगी साधु बना रहा है। इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई फल खाने की पैसे प्राप्त करने की इच्छा हो तो कहीं से भी चोरी कर लेना, इसे कि हाथ मार लेना, कहीं से भी हाथ मार कर झपट ले। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुँच कर छोड़ दे। इस स्वर्ग का भी भय छोड़ दे और नरक जाने का भी भय छोड़ दे। स्वर्ग और नरक जैसा कुछ है नहीं, ऐसा कहता है वो। और अगर पाप का घड़ा भर जाए तो अगर पाप बहुत कर दिया हो आपने तो आपको क्या करना है, काशी जाकर गंगा जल में स्नान कर लेना है। सब तुम्हारे पाप जो है वो चुटकी में धुल जाएंगे और आप फिर से पाप करते रहिए, फिर से ये ढोंग करते रहिए, ऐसा कहते हैं। तो कटाक्ष किया गया है कि साधु सज्जन के ऊपर कटाक्ष किया गया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हमें ढोंग रच कर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। इसलिए ये काव्य पंक्तियाँ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ये सब ध्यान में रखना है। और जो भी आप लोगों को मैंने कोई काव्य पंक्तियाँ समझाई उसके ऊपर से प्रश्न के जवाब में मैं दूसरा ऑडियो दूंगा, दूसरा ऑडियो में टेक्स्ट में दूंगा, वो आप लोगों को होमवर्क की नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमारी ये काव्य की समझौती पूर्ण होती है। अस्तु, जय हिंद।